जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे टेंस यानी कि काल के बारे में। ठीक है, अब काल का मतलब आप ये मत समझिएगा डायल काल, मिस काल, रिसीव काल, ठीक है, और सभी को मिला देंगे तो ऑल काल, ऐसा मत समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर टेंस यानी कि TENSE टेंस, जिसको हिंदी में हम काल के भी नाम से जानते हैं, और टेंस के द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है। ठीक है, यानी कि टेंस के द्वारा यानी काल के द्वारा मुझे समय के बारे में पता चलता है कि जो काम हो रहा है ये वर्तमान में हो रहा है, कि समय बीत चुका है या फिर आने वाला है, ऐसा हमें समय का ज्ञान होता है। मान लीजिए कि रोहित भोजन कर रहा है। रोहित भोजन कर रहा है कि यानी वर्तमान में कर रहा है भाई, अभी भी कर रहा है। कर रहा है कि मतलब हमारे सामने खा रहा है ना, तो खा रहा है इसका मतलब कि वर्तमान में काम हो रहा है। तो इससे पता चलता है ये जो काम हो रहा है खाने का, ये वर्तमान समय में हो रहा है। क्या चीज़? वर्तमान समय में। जो बीत गया उसको भूतकाल कहेंगे। और यदि हम कहें कि सीमा बाजार जाएगी, सीमा बाजार जाएगी यानी सीमा बाजार जाएगी यानी कि जाने वाली है। क्यों जाएगी? मतलब पता ही नहीं है कि जाएगी कि नहीं। उसका मन होगा तो जाएगी और नहीं होगा तो नहीं जाएगी ना। तो इस तरह से मुझे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में थोड़ा पता चलता है टेंस के माध्यम से। तो अगर देखा जाए, अगर आप इस टेंस को आप दादा मान लेंगे। क्या चीज़? दादा। तो इसके 3 बच्चे हैं। क्या चीज़? इनके 3 बच्चे हैं, जिनका नाम मैं यहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में लिख दे रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। ओके, यानी कि इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। ओके, यहाँ पे देखिए सेकेंड होता है दिस इज पास्ट काल, यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। ओके, भूतकाल होता है। एंड थर्ड वन इज दिस इज फ्यूचर टेंस, FUTURETENS, फ्यूचर टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं हम भविष्य काल। भविष्य काल। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको फुटूरे, FU से फुट, यू से टू, RE से रे, फुटूरे, ऐसा मत पढ़िएगा। इसको फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है ना, ये फ्यूचर टेंस है। अब देखिएगा हमारे टेंस दादा हैं, दादा के 3 बच्चे हैं। अब प्रत्येक के यानी इसका 4 औलाद है, इनका 4 बच्चे हैं और इनका भी 4 बच्चे हैं, यानी कि 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, टोटल कितना? 12। ओके, अब देखिए कौन कौन सा है आपको बता दे रहे हैं। पहली बात इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ओके, सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। ये देखिए इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काल। इतना बात समझ में आया? यानी कि प्रत्येक के यानी इसके भी 4 बच्चे हैं, जो कि इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। अब देखिए इन्हीं की सहायता से हम इनके बच्चों का नाम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर प्रेजेंट का हम अगर बात करें प्रेजेंट के बच्चों का, तो प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, और प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम आपको 12 टेंस हम लिख दे रहे हैं। इसका भी, इसका भी, इसका भी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके लिए लिखते हैं प्रेजेंट के लिए ना, तो हो जाएगा प्रेजेंट, इसके साथ इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT CONTINUOUS
TENSE। ओके। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस TENSE। एंड फोर्थ प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT कॉन्टिन्यूअस टेंस CONTINUOUSTENSE। ठीक है। देखिए वर्तमान काल के चार बच्चों का हमने नाम लिख दिया। ये देखिएगा अगर इसका हिंदी की बात की जाए तो हिंदी कैसे होगी, तो डेफिनेट का मतलब होता है DEFINITE। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। अगर हम इन इसमें जोड़ते हैं, इनडेफिनिट करते हैं, तो इसका मतलब होगा अनिश्चित। तो अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल ना, इसको हम लिखेंगे अनिश्चित वर्तमान काल, वर्तमान काल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कंटिन्यू है, अभी जो काम चल रहा है चल ही रहा है, कंटिन्यू है, यानी कि वो काम पूरा नहीं हुआ है, यानी अपूर्ण है ना। तो कहेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल। क्या चीज? अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, यानी कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि काम पूरा हो गया। ठीक है ना। तो पूर्ण वर्तमान काल। क्या चीज? पूर्ण वर्तमान काल। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब पूर्ण और अपूर्ण। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, है ना। तो पूर्ण और अपूर्ण मिला देंगे तो पूर्णापूर्ण, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। क्या चीज? पूर्णापूर्ण, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है। इसका हिंदी हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के बच्चों का नाम है। अब पास्ट टेंस के अगर बच्चों का नाम लिखा जाए तो हम लिखेंगे पांचवा चीज कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ओके। छठवां हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सातवां हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आएगी। ओके, कमेंट में बताइएगा हमको कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं है पढ़ने के बाद। आठवां होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए पास्ट टेंस का भी हम चार बच्चों का नाम लिख दिए। ठीक है। अब इसका हिंदी ले लेते हैं ना। तो सबसे पहले होगा अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल। जैसे अनिश्चित वर्तमान काल था तो पास्ट मतलब भूतकाल होता है, तो अनिश्चित भूतकाल होगा। तो वही चीज लिखिए अनिश्चित भूतकाल। इसका हिंदी हो गया ना भूतकाल। ओके। इसका देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका मतलब कि अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अब क्या करें, लिखना तो पड़ता है ना, लिख लेते हैं। और देखिए परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि पूर्ण, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्णापूर्ण भूतकाल। क्या? पूर्णापूर्ण, यानी कि पूर्ण धन अपूर्ण इक्वल टू पूर्णापूर्ण भूतकाल, भूतकाल ना। ये चीज हो गया हमारा। इसके भी चार बच्चों का नाम पास्ट टेंस का। इससे देखिए फ्यूचर टेंस की बात की जाए तो इसके भी चार बच्चों का नाम भी दे रहे हैं यहाँ पे। नाइन्थ हो गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ओके, यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित भविष्य काल ना। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, भविष्य काल, अनिश्चित भविष्य काल हो गया। इसका देखिए 10वां है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। 11 हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके। और एक 12वां हो जाएगा हमारा लास्ट
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आप लोग इसका हिंदी अगर देखा जाए तो देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण भूत, सॉरी भविष्यकाल, अपूर्ण भूत भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल ना, भविष्यकाल, ओके। इसका हो गया पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्य काल। और जो लास्ट है हमारी वो पूर्ण भविष्यकाल, क्या, पूर्ण भविष्य काल, ओके। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो टेंस होती है इसके द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है, ओके। समय का ज्ञान होता है। जो टेंस सॉरी इसके तीन बच्चे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके 4 औलाद हैं। प्रेजेंट के लिए यहाँ पर देखिए 4 ठो, पास्ट के लिए यहाँ पे 4 ठे और फ्यूचर के लिए यहाँ पर, यानी 4 या 12। हमें 12 टेंस के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है ना। 12 टेंस के विषय में हमें डिटेल से अध्ययन करना है, जो कि हम पढ़ाएंगे आपको। ये हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में एक ठो डिटेल से, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल से, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में डिटेल से, ठीक है। एक एक वीडियो यानी कि प्रत्येक टॉपिक पे आएगी, आप लोग मिस मत कीजिएगा और अच्छे से समझाएंगे आपको ना। एक बात और बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की अगर बात की जाए यानी वर्तमान काल, तो इसमें वाक्य के अंत में अगर है या हूँ या हो ये सब आएगा तो इसको हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। कोई भी वाक्य जैसे कि राम घर जा रहा है, अंत में क्या है आ रहा है ना, इसका मतलब कि वर्तमान काल के वाक्य है। पहचानने के लिए आपको दे देगा तो आप लोग क्या करेंगे ना। इसमें देखिए पास्ट टेंस के बारे में, अगर इसमें हमारा या, ये, था, थी, थे आदि अगर आती है, जैसे राम घर गया, गया का मतलब चला गया ना। अगर राम घर जा चुका था ये चीज, तो इसका मतलब भूतकाल में ये सब वाक्य है। भविष्य काल में गा गी गे, क्या चीज, गा गी गे ना। इस तरह से ये सब आते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर वाक्य के अंत में है, हूँ, हो तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और ऐसा अगर हो था, थी, थे या फिर या ये, तो इसको बोलेंगे पास्ट टेंस का वाक्य है। अगर लास्ट में गा गी गे है, जैसे कि मैं मर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये सब क्या है, भविष्य काल के वाक्य। इस तरह से हम टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। 12 हमारे टॉपिक है, 12 के 12 हम बताएंगे डिटेल से। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप वहाँ से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लीज़ आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिए ना, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू। तो मेरी इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।